हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ मिक्चुरेशन फ्रॉम द रीनल फिजियोलॉजी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मिक्चुरेशन क्या है? मिक्चुरेशन इज़ द प्रोसेस फॉर वॉइडिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरिन क्या होता है, कलेक्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम दी, जैसे ही किडनी से क्या फिल्ट्रेट होके फाइनली यूरिन का प्रोडक्शन होता है रीनल पैल्विस में, वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा और उसके बाद में क्या है, वहाँ से धीरे धीरे करके यूरेटर्स के थ्रू किस में एंटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर से क्या है, जब फुल हो जाएगा वो, तो हमें क्या, यूरिन को एक्सक्रीट करना होता है, बाहर वॉइड करना होता है। सो दैट प्रोसेस नॉन इज मिक्चुरेशन, ठीक है, वॉइडिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोसेस। ये क्या है, एक तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोसेस है, जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है फ्रॉम द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ट्राइंगुलर हॉलो ऑर्गन है, लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। इसका पार्ट्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ बॉडी होता है, इसका नेक है, एंड वॉल ऑफ ब्लैडर इज फाउंड बाय स्मूथ मसल्स। और मेनली वो मसल्स कौन से होते हैं, डिट्रोसर मसल्स बोलते हैं हम लोग, जिससे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ होता है। क्लियर। नेक्स्ट है इनर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर लाइन बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। और जब यूरिनरी ब्लैडर क्या एम्प्टी होता है तो क्या रहेंगे, उसके अंदर जो फोल्ड्स होते हैं दैट इज़ नॉन एज रुगे, उसको क्या बोलते हैं, रुगे बोलते हैं। अब जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, फाइन। और इसकी जो मसल्स है उनका क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है अंदर, ठीक है। जब ब्लडर एम्प्टी रहता है, यूरिन को अवॉइड करने के बाद में ब्लडर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो जितने भी मसल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर की, वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। दीज फोल्ड्स आर नॉन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुगे बोलते हैं उसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, जब यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन का कलेक्शन होता है, फिलिंग होती है यूरिनरी, तो धीरे धीरे यही मसल्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से क्या है, ज़्यादा वॉल्यूम को क्या करता है, एक्यूमुलेट कर लेता है अपने अंदर, बिकॉज ऑफ दीज फोर्स, दैट इज नॉन एज रुगे बोलते हैं उसको हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसमें क्या है, यूरेटर्स है, ठीक है। ये मिडल जो पोर्शन है आपका यहाँ पे, दैट इज नॉन एज ट्राइगोन, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यूरेटर्स है उनका क्या है, ओपनिंग है, यूरिन इनके थ्रू यहाँ पे एंटर होता है। फिर स्पिंटर्स है यूरिनरी ब्लैडर में। मिक्चुरेशन में क्या मेनली क्या है, एक तो यूरिनरी ब्लैडर है, फाइन, यूरेटर्स है, और थर्ड क्या रहता है, स्पिंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे, इंटरनल स्पिंटर्स एंड दी एक्सटर्नल स्पिंटर्स। अब जो स्पिंटर्स क्या है, स्पिंटर्स एक तरह से क्या, गेट बोल सकते हैं हम लोग, ओपनिंग्स बोल सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा क्या है, स्पिंटर्स क्या, फ्लेक्सिबल रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब प्रेशर होगा तभी ओपन होते हैं, अदरवाइज वो ऑल टाइम क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो यूरेटर्स होंगे यहाँ पे, डेट्रोसर मसल्स रहेगी, इंटरनल स्पिंटर्स एंड दी एक्सटर्नल स्पिंटर्स। क्या है, पोस्टीरियर सरफेस में क्या है कि ट्राइगोन स्ट्रक्चर है, ट्राइंगुलर शेप का, दैट इज नॉन एज ट्राइगोन। और उसमें क्या है, ट्राइगोन टू यूरेटर्स एंटर्स दी ब्लड। जो ट्राइगोन वाला जो एरिया, वहीं पे क्या है, जो यूरेटर्स है उनकी ओपनिंग रहती है। लोअर पार्ट ऑफ द ब्लैडर है, नैरो रहता है, फॉर्म्स द नेक, इट ओपन्स इंटरनल स्पिंटर, जो यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था यहाँ पे, कि जो अपर पार्ट है वहाँ पे तो क्या है, ट्राइगोन का पोर्शन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे यूरेटर्स का एंट्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लोअर पार्ट है उसमें क्या रहता है, इंटरनल स्पिंटर, ये जो है लोअर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या फॉर्म करती है, इंटरनल स्पिंटर का फॉर्मेशन रहता है यहाँ पे। यूरेथ्रा, अब यूरेथ्रा क्या है, मेल यूरेथ्रा हैज़ बोथ यूरिनरी फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन एंड द सीमन। फीमेल यूरेथ्रा इज ओनली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। यहाँ पे जो फीमेल यूरेथ्रा है दैट इज मेड ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन है। मेल के अंदर बोथ रिप्रोडक्टिव एंड दी जो यूरिनरी फंक्शन है दोनों ही प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज स्पिंटर्स। स्पिंटर्स क्या होते हैं, इंटरनल स्पिंटर्स एंड एक्सटर्नल स्पिंटर्स है। इंटरनल स्पिंटर्स क्या है, यहाँ पे लोअर जो ब्लैडर का जो पोर्शन है, जो नेक वाला पोर्शन है, वो क्या फॉर्म करता है, इंटरनल स्पिंटर को फॉर्म करता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स एंड फॉर्म बाय थिकनिंग ऑफ डेट्रोसर मसल्स। और दूसरा क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ये रेगुलेटेड होता है। स्पिंटर्स क्लोजेस द यूरेथ्रा व्हेन ब्लैडर इज एम्प्टी। क्लियर। एक्सटर्नल स्पिंटर्स क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर सिचुएटेड इन द यूरोजेनाइटल डायफ्राम में, बाहर की ओपनिंग है ये, ठीक है। मेडअप ऑफ स्केलेटल मसल से है, तो क्या रहेगा इसका, सोमेटिक नाउ मसल फाइबर, मतलब ये अगर स्केलेटल मसल से बना हुआ तो क्या अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है इसकी, हम लोग इसको एक्सटर्नली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका ओपनिंग एंड दी क्लोजिंग। नर्व सप्लाई टू यूरिनरी ब्लैडर एंड द स्पिंटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मिक्चुरेशन का, बिकॉज जो ब्लैडर का जो फंक्शनिंग होता है, वर्डिंग ऑफ यूरिन जो रहता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम ओनली और स्पिंटर्स।
यूरिनरी ब्लैडर एंड द इंटरनल स्पिंटर्स आर सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, बिकॉज ये किसका एएनएस के पार्ट्स होते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एक्सटर्नल स्पिंटर इज सप्लाइड बाय द सोमैटिक नर्व, वो आपके क्या स्केलेटल मसल से सप्लाइड रहता है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई क्या है यहाँ पे, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई में आता है लंबर सेगमेंट्स है, दैट इज L1 एंड L2 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आफ्टर लिविंग द स्पाइनल कॉर्ड फाइबर्स क्रॉसेस एंड फॉर्म द सिंपैथेटिक गैंग्लियन फॉर्म करता है, एंड फाइनली हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का फॉर्मेशन रहता है वहाँ पे, एंड दैट सप्लाइज टू द डेट्रोसर मसल एंड द इंटरनल स्पिंटर्स। जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो मेनली किसको सप्लाई करता है, डेट्रोसर मसल्स एंड द इंटरनल स्पिंटर को सप्लाई करेगा वो, एंड दैट अराइजेस फ्रॉम द L1 एंड L2 इन द फॉर्म ऑफ हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। यहाँ पे ये रहा जो नर्व सप्लाई है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कहाँ से, L1 एंड L2 से ऑरिजिनेट होगा, यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियन का फॉर्मेशन रहेगा, एंड फाइनली हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के फॉर्म में रहता है यहाँ पे, एंड सप्लाइज टू द डेट्रोसर मसल को सप्लाई करेगा, एंड द इंटरनल स्पिंटर को वो सप्लाई करता है। क्लियर। पैरासिम्पैथेटिक जो है, पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से अराइज होता है, दैट अराइजेस फ्रॉम द sacral segments S2, S3 एंड S4 एंड फॉर्म्स दी pelvic nerve। यहाँ पे सिंपैथेटिक में क्या था, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का फॉर्मेशन था, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है दैट फॉर्म्स दी pelvic nerve का फॉर्मेशन रहता है यहाँ पे, एंड दैट ऑल्सो सप्लाइज द इंटरनल स्पिंटर एंड दी डेट्रोसर मसल्स। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्पिंटर। यहाँ पे जो बाहर का यूरेथ्रल जो स्पिंटर है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर, ये किससे सप्लाई होता है, दैट इज सप्लाइड बाय द पुडेंडल नर्व, और कौन कौन से सेगमेंट से, S2, S3 एंड द S4 यहाँ पे एक्सटर्नल स्पिंटर के सेगमेंट्स रहते हैं। फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, जो सिंपैथेटिक नर्व है जो डेट्रोसर मसल्स को और द इंटरनल स्पिंटर को सप्लाई करता है। सिंपैथेटिक नर्व कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ द डेट्रोसर मसल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इंटरनल स्पिंटर। क्लियर। इट रिजल्ट्स इन फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, एंड सो सिंपैथेटिक नर्व इज कॉल्ड द नर्व ऑफ फिलिंग, बिकॉज जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ द डेट्रोसर मसल, जो ब्लैडर का जो मसल्स है उनको रिलैक्स करेगा, ताकि क्या है ब्लैडर के अंदर क्या रहेगा, यूरेटर्स के थ्रू यूरिन का क्या रहेगा, फिलिंग रहेगा। और सेकेंड पार्ट क्या रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इंटरनल स्पिंटर, जो इंटरनल स्पिंटर है उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा, मतलब क्लोजिंग फॉर्म में रहेगा, तभी क्या होगा, यूरिन ब्लैडर के अंदर वहाँ पे स्लोली क्या करेगा, उसको फिलिंग हो जाएगा उसका। क्लियर है। अदरवाइज इंटरनल स्पिंटर अगर ओपन रहेगा तो क्या रहेगा, यूरिन डायरेक्टली पास आउट रहेगा, बाहर पास आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर का क्या रहता है, फिलिंग वहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग नर्व ऑफ फिलिंग बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ द डेट्रोसर मसल एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इंटरनल स्पिंटर। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो है S2, S3, S4 से था, उसका क्या है, फॉर्म दी पेल्विक नर्व्स फॉर्म करता है इसको। क्लियर। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, जो पेल्विक नर्व है उसका क्या फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेट्रोसल मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल स्पिंटर लीडिंग टू एम्प्टिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है वो क्या करेगा, उल्टा करेगा, वहाँ पे जो सिंपैथेटिक था वो तो क्या है, फिलिंग के लिए यूजफुल रहता है, फिलिंग में रहेगा तो क्या डेट्रोसर मसल्स का क्या रहेगा, रिलैक्सेशन रहेगा, और इंटरनल स्पिंटर का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेट्रोसर मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल स्पिंटर। जब मसल्स क्या है, डेट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी क्या रहेगा, यूरिन बाहर की तरफ क्या रहेगा, पुश करना होगा उसको, और इंटरनल स्पिंटर्स क्या है, एकदम रिलैक्स रहेंगे, ओपन रहेंगे, तभी क्या है, वॉइडिंग ऑफ यूरिन का प्रोसेस रहेगा वहाँ पे। pelvic nerve है the sensory fibers which carry impulses from the stretch receptors present on the wall of urinary bladder and urethra to the central nervous system। जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है, pelvic nerve है, ये क्या करता है, एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने का काम करता है। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे किस तरह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और सेंसेशन को लेके जाता है आगे स्पाइनल कॉर्ड तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वहाँ पे, और फाइनली क्या होता है, वॉइडिंग ऑफ यूरिन का प्रोसेस होता है। सो दैट इज डन फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। वो क्या करेगा, ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूरिन क्या बाहर की तरफ पुश आउट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है सोमैटिक नर्व सप्लाई। अब जो एक्सटर्नल स्पिंटर जो था, एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो स्पिंटर था, दैट इज सप्लाई बाय द पुडेंडल नर्व। ठीक है, सोमैटिक नर्व और स्केलेटल मसल्स बोल सकते हैं, दैट इज नॉन एज पुडेंडल नर्व, arises from the second, third and the fourth sacral segments of the spinal cord। अब ये क्या, जो पुडेंडल नर्व ये क्या करती है, मेंटेन्स द टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स एक्सटर्नल स्पिंटर्स एंड कीप इट्स कॉन्ट्रैक्टेड ऑलवेज। वो क्या रहा है, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, और जब भी
यूरिनरी ब्लैडर का फुल फिलिंग हो जाएगा, जब उसका इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है तभी इसका क्या होता है, ओपनिंग होता है। फाइन। ड्यूरिंग मिक्चुरेशन पुडर्नल नर्व इज क्या रहेगा, इनहिबिटेड। इनहिबिटेड का मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल स्पिंटर है आपका, यूरेथ्रल स्पिंटर है, ये क्या ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब हमेशा ये क्लोज रहेगा। बट जब भी यूरिनरी जो यूरिन को वाइडिंग करना होगा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आएगा, यूरिनरी ब्लैडर का पूरा फिलिंग हो जाएगा, तो क्या यूरिन को क्या करना, बाहर निकालना पड़ेगा। वो कब होगा, जब एक्सटर्नल स्पिंटर क्या होगा, ओपन होगा, यहाँ पे रिलैक्स्ड होगा। तो ड्यूरिंग मिक्चुरेशन क्या रहेगा, पुडर्नल नर्व का काम क्या होता है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखना, इसको हमेशा क्लोज करके रखना, ठीक है। बट इन केस ऑफ जब भी मिक्चुरेशन का प्रोसेस होगा तो क्या जो पुडर्नल नर्व है उसको इनहिबिट करना पड़ता है, ताकि क्या है, ये बाहर वाला जो यूरेथ्रल स्पिंटर है इसको क्या हो, इसका ओपनिंग हो जाए और वॉइडिंग ऑफ यूरिन का प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। पुडर्नल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द मिक्चुरेशन। फाइनली ये आता है कि जो पुडर्नल नर्व है वो क्या एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर को क्या करेगा, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होता है। जब भी रिफ्लेक्स आएगा उसके थ्रू हम लोग क्या उसको ओपन करके वहाँ से क्या है, यूरिन का वॉइडिंग, मतलब वॉइडिंग ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। क्लियर। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो ब्लैडर है आपका, जो एक यूरिनरी बैग बोल सकते हैं, है ना, जहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन होता है उसका, वो किस तरह से होता है कि जो नेफ्रॉन्स है वहाँ से फिल्ट्रेट पास आउट होता है, फिर फाइनली क्या बनता है, यूरिन बनता है। ओरिनल जो पैल्विस है वहाँ पे क्या कलेक्शन होता है उसका, उसके फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, यूरेटर्स के थ्रू कहाँ पे एंटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या यूरेथ्रा के थ्रू क्या बॉडी से वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये जो फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है ये स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है। यहाँ पे क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप करके यूरिन आता है यूरेटर्स के थ्रू, वहाँ पे वॉल्व का अरेंजमेंट होता है, वो हम इसके अंदर देखते हैं। यूरिन इज कॉन्स्टेंटली क्या रहेगा, प्रोड्यूस बाय नेफ्रॉन्स एंड फ्लोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू द यूरेटर्स। क्लियर। यूरिन कलेक्ट्स इन द पैल्विस ऑफ यूरेटर, ठीक है, जो पैल्विस ऑफ यूरेटर है वहाँ पे कलेक्शन होता है उसका। द कॉन्ट्रैक्शन सेट्स अप इन द पैल्विस ऑफ यूरेटर्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द रेस्ट ऑफ द यूरेटर इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव्स का फॉर्मेशन रहता है वहाँ पे। जो किडनी है वहाँ पे, जो उसका पैल्विस है वहाँ पे क्या होगा, यूरिन कलेक्ट हो जाता है, और जैसे ही बहुत ज़्यादा यूरिन का कलेक्शन होता है तो वो क्या वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे रिलीज रहते हैं इन फॉर्म ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव्स के फॉर्म में थ्रू द होल ऑफ द यूरेटर्स। पैल्विस से स्टार्ट होता है और पूरे यूरेटर्स के जहाँ तक यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पे ट्राइगोन है वहाँ पे एंटर करते हैं, वहाँ तक ये सारे मूवमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है, यूरिनरी ब्लैडर पेरिस्टाल्टिक वेव्स प्रेजेंट रहता है अप टू द ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो उसके थ्रू जैसे ही मूव्स होगा, पेरिस्टाल्टिक वेव्स का मूव रहता है, तो जो यूरिन है ड्रॉप बाय ड्रॉप करके कहाँ तक पहुँच जाता है, ट्राइगोन तक, और वहाँ से वो किस में एंटर करता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर करता है, ठीक है। अब जो ट्राइगोन है जहाँ पे जो यूरेटर्स है, ओपनिंग है यूरेटर्स की यूरिनरी ब्लैडर के, वहाँ पे क्या एक वॉल्वर अरेंजमेंट रहता है, वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। वॉल्स इसलिए प्रेजेंट रहते हैं, वो गेट्स होते हैं कि ऊपर से जब यूरिन आ रहा है तो वो ओपन हो जाते हैं, और जब यूरिन क्या ब्लैडर के अंदर एंटर करते हैं क्या वॉल्स क्या वो वापस बंद हो जाते, ताकि वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्या बैक फ्लो ऑफ द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर्स इनटू द यूरेटर्स, ताकि जब प्रेशर ब्लैडर का जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तब यूरिन क्या बैक फ्लो ना हो, तो वहाँ पे क्या वॉल्स प्रेजेंट होते हैं एट द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीजनेबल वॉल्यूम ऑफ यूरिन कैन बी stored in the urinary bladder without any discomfort and without much increase in pressure inside the bladder। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीजनेबल वॉल्यूम की काफ़ी वॉल्यूम हम लोग वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी किसका आता है, डिट्रोसर मसल्स का आता है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, इलास्टिक रहती है वो, तो काफ़ी वॉल्यूम वहाँ पे आके क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट वो वहाँ पे ईजी वे में कर सकते हैं वहाँ पे, बिकॉज जो यूरिनरी ब्लैडर जो बैग है वो क्या है, एक तरह से उसकी जो मसल्स है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इलास्टिक इन नेचर रहती है, तो बहुत सारा वॉल्यूम वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने के बाद में वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, तभी क्या है, मिक्सचरेशन का, यूरिन का एक्सक्रीट करने का एक रिफ्लेक्स प्रोसेस ऑरिजिनेट होता है, और उसके थ्रू क्या है, यूरिन को हम लोग बॉडी से वॉइडिंग करते हैं, उसका एक्सक्रीशन करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है इसी के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर की जो फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है वो किस तरह से, एक टेक्निक है दैट इज नॉन एज सिस्टोमेट्रोग्राम, ठीक है। सिस्टोमेट्रोग्राम क्या है, एक तरह से एक ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन है
कि किस तरह से यूरिन क्या है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रोसेस से, कितना उसका फ्रीक्वेंसी रहता है, कितना उसका प्रेशर रहता है, कितना उसका वॉल्यूम रहता है, और किस तरह से आपका जो डेट्रोसर मसल्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, जो फ्रीक्वेंसी जो है वो वहाँ पे मैनेज होता है। तो मेनली जो सिस्टोमेट्रोग्राम क्या एक तरह से एक टेक्निक है कि एक ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन है किसका, प्रेशर का, वॉल्यूम का और फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का, कि कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वहाँ प्रेशर चेंज होता है, कितना वॉल्यूम पे कितना प्रेशर चेंज होगा, उसका टॉन का क्या रहेगा, डेट्रोसर मसल्स की इलास्टिसिटी का क्या रहता है। मेनली ये क्या करते हैं, यूरिनरी जो फंक्शंस होते हैं, कोई भी डिजीज़ है, फिलिंग और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, इस तरह के कुछ डिजीज़ या कुछ प्रॉब्लम्स रहती है नर्वस सिस्टम से लेकर, तो वहाँ पे ये एक तरह से लाइक टेक्निक रहता है जहाँ पे हम लोग यूरिनरी जो ब्लैडर है उसका फंक्शन वहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं मेनली। ठीक है, क्या सिस्टोमेट्रोग्राम इज ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेशर चेंजेस इन द यूरिनरी ब्लैडर इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ यूरिन कलेक्टेड। मेनली क्या प्रेशर चेंजेस एंड द वॉल्यूम, ये दो मेजर जो पार्ट्स है उसको हम लोग वहाँ पे क्या रजिस्टर करते हैं। ठीक है, अब सिस्टोमेट्रोग्राम है, यहाँ पे क्या है 3 सेगमेंट्स है, कैथेटर अंदर इंसर्ट करके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वहाँ से उसका वॉल्यूम और वहाँ पे जो इंटरनल जितना भी पूरा ब्लैडर के अंदर जो फिलिंग होता है उसको रिकॉर्ड करा जाता है। वहाँ पे उसके 3 सेगमेंट्स आते हैं। मेनली क्या करते हैं हम लोग 3 सेगमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे सिस्टोमेट्रोग्राम है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट एंड दी थर्ड सेगमेंट। यहाँ पे क्या है, ये जो टेक्निक है ये हम लोग रिकॉर्ड तब करते हैं जबकि यूरिनरी ब्लैडर क्या फुल्ली क्या होता है, बिल्कुल ही एम्प्टी होता है। उसके बाद में कैथेटर इंसर्ट करके ये वाला रिकॉर्ड करा जाता है। तो फर्स्ट सेगमेंट में क्या रहता है कि फर्स्ट सेगमेंट में जैसे 100 ml के आसपास, 150 ml के आसपास जो वॉल्यूम जो रहता है फिलिंग होते हैं, तो उसका प्रेशर क्या होता है 0 to 10 तक वहाँ पे पहुँच जाता है। क्लियर है। उसके बाद में क्या है, सेकेंड सेगमेंट क्या रहेगा, सेकेंड सेगमेंट में ये होता है कि जब वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम कितना 200 to 300 ml तक वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड सेगमेंट बोलते हैं। बट यहाँ पे प्रेशर क्या रहता है, रिमेन्स। जो फर्स्ट सेगमेंट का जो प्रेशर था 10-15 के आसपास रहता है, वही सेकेंड सेगमेंट में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। मतलब 200 to 300 ml तक यूरिन आएगा तो प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं होता। तो एक तरह से क्या है, एक प्लेट्यू का फॉर्मेशन रहता है यहाँ पे कि सेकेंड सेगमेंट में जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ रहा है 2 to 300 ml यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है, बट प्रेशर क्या रहता है, रिमेन्स द सेम रहता है। तो इसको यहाँ पे एक तरह से प्लेट्यू हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड सेगमेंट है। थर्ड सेगमेंट में क्या है यहाँ पे कि जब वॉल्यूम 400, 500, 450 के आसपास जब वॉल्यूम होता है तब क्या होता है, प्रेशर क्या रहता है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना, यहाँ पे स्लोली स्टेप बाय स्टेप क्या यहाँ से प्रेशर हमारा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई जो थर्ड सेगमेंट है इसके अंदर क्या है, जब वॉल्यूम काफ़ी अमाउंट में हो गया आपका 400, 500, 600 तक जब प्रेशर हुआ, तब जाके क्या है वॉल्यूम जब बढ़ा है तभी क्या है प्रेशर वहाँ पे धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज वहाँ पे जो डेट्रोसर मसल्स है वहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे सिस्टोमेट्रोग्राम के क्या है 3 सेगमेंट्स रहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड दी थर्ड। फर्स्ट सेगमेंट में जब 100 ml थोड़ा सा वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो प्रेशर थोड़ा सा होता है, कितना 10 के आसपास में रहता है। बट 200, 300 तक अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर रिमेन्स द सेम रहता है वहाँ पे। बिकॉज क्या है यहाँ पे जो डेट्रोसर मसल्स है उनका क्या रेडियस जो रहता है, ठीक है, वो क्या है फ्लेक्सिबल है, उनका जो मेम्ब्रेन है वो क्या है इलास्टिक है। तो वहाँ पे वॉल्यूम 200, 300 तक वॉल्यूम जब आएगा तो वहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं होता है, प्रेशर का इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या है वहाँ पे वो वॉल्यूम आराम से वो एडजस्ट करा है, प्रेशर की वहाँ पे नीड नहीं है, प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा। बट इन केस जो थर्ड सेगमेंट है अगर वॉल्यूम 400, 500, 600 तक जा रहा है तो वहाँ पे फिर क्या है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे फिर उसका रेडियस क्या धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो फिर प्रेशर क्या धीरे धीरे करके प्रेशर क्या है बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज नॉन ए थर्ड सेगमेंट। तो इस तरह से क्या है सिस्टोमेट्रोग्राम में क्या है कि कितने वॉल्यूम पे कितना प्रेशर रिकॉर्ड हो रहा है वो सारा वहाँ पे मेजर होता है। क्लियर है। सेकेंड सेगमेंट में क्या रहता है कि सेकेंड सेगमेंट में हमारा जैसे अभी जस्ट देखा था हमने, shows the plateau शो कर रहा है, there is no pressure changes till the volume reaches to 300 to 400 ml आपका फ्लूइड आता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर बाय रिलैक्सेशन। बिकॉज जो मसल्स है उनका प्रॉपर्टी यही है कि वो आराम से अच्छे अमाउंट में वॉल्यूम क्या है एक्यूमुलेट कर लेता है। सेकेंड जो सेगमेंट है यहाँ पे सेकेंड क्या लॉ ऑफ लैप्लेस में क्या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
प्रेशर क्या है, इन्वर्सली जो स्पैरिकल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर और रेडियस क्या होता है, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? द टोन रिमेन्स अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या रहेगा, सेकेंड सेगमेंट में प्लेटो क्यों बना है कि वॉल्यूम हमारा बढ़ गया बट प्रेशर हमारा यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि इफ़ द रेडियस इज मोर द प्रेशर इज लेस, इफ़ द रेडियस इज लेस प्रेशर इज मोर एंड टॉन रिमेन्स अ कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। बिकॉज क्या है, जो डेट्रोसर मसल्स है उनका क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी है, तो इतना वॉल्यूम आ रहा है तो उनको वहाँ पे कोई भी प्रेशर वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई क्रिएट नहीं हो रहा, बिकॉज वो अडेप्ट हो रही है उस तरह से, उनका प्रॉपर्टी यही है कि वो फैलती चली जा रही है। ठीक है। थर्ड सेगमेंट में क्या है, as the pressure increases, collection of 300 to 400 ml of fluid, contraction of detrosor muscles became intense and the pressure क्या रहेगा आपका, प्रेशर इंक्रीज रहता है एंड अर्ज फॉर दी, वहाँ पे जब 600 टू 700 तक आएगा तो वहाँ पे क्या प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उसी टाइम क्या रहता है, अर्ज फॉर मिक्सचरेशन, बिकॉज वहाँ पे 300 कितना 600 टू 700 ml का जो वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल्स के ऊपर। अब वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है तो वो जो वॉल्यूम होगा यूरिन का, इतना वॉल्यूम होगा, वो क्या करेगा, वहाँ पे जो पास का जो डेट्रोसर मसल्स का वॉल है वहाँ पे क्या प्रेशर क्रिएट करेगा और एक तरह से क्या है, मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और वहीं पे हमें अर्ज होता है कि हमें यूरिन को क्या करना है, एक्सक्रीट करना है बॉडी से। क्लियर? नेक्स्ट आता है मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स, कि अब यूरिनरी ब्लैडर का जो फिलिंग हुआ है, फिलिंग हो गया है, इतना प्रेशर हुआ है, इतना वॉल्यूम हो गया, तो उसके बाद में क्या एक तरह से क्या रहता है, 600-700 ml तक वॉल्यूम जब कलेक्ट हो जाता है तो एक मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स का फॉर्मेशन होता है कि भाई यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब फुल हो चुका है, अब इस यूरिन को क्या करना है, हमें बाहर एक्सक्रीट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये किस तरह से होता है, किस तरह से इसका नर्वस कंट्रोल है। मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स क्या है, रिफ्लेक्स इलेक्टेड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। मेनली जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका रिफ्लेक्स का। व्हेन अमाउंट इज 304 ml यूरिनी कलेक्टेड ब्लड इंटरवेस्कुलर प्रेशर इज increase the pressure, stretch the wall of bladder resulting in the stimulation of the stretch receptors and generation of the sensory impulses। की भाई अब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको क्या करना है, एम्प्टी करना है। once the micturition reflex begins it is self generating। एक बार स्ट्रेच रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन हो गया है तो धीरे धीरे करके सारे ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या है, एक रिफ्लेक्स प्रोसेस में आ जाएंगे, सेल्फ जनरेटिव में आ जाएंगे। Initial contraction of the bladder further activates the receptors to call the further increase in the sensory impulses from the bladder and the urethra. The cycle continues and until the force of contraction of the bladder reaches the maximum and urine is voided completely. Filling of urinary bladder। अब मिक्सचरेशन जो रिफ्लेक्स है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स का जो फ्लो चार्ट है वो बनाना होता है और क्या क्या रूल रहता है इसमें। फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, फिर एफरेंट इम्पल्सेस, सेंसरी इम्पल्सेस जाता है वाया किसके थ्रू, पैल्विक नर्व के थ्रू। ठीक है, सेक्रल सेगमेंट्स में जाएगा, फिर मोटर रिसेप्टर्स वापस उसका आएगा, रिस्पॉन्स आएगा वाया पैल्विक नर्व, कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑफ डेट्रोसर मसल्स एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल स्पिंटर। जब डेट्रोसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इंटरनल स्पिंटर क्या होगा, रिलैक्स होगा, तभी क्या है, यूरिन वहाँ से पास आउट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसर मसल्स, रिलैक्सेशन इंटरनल स्पिंटर। ठीक है, फ्लो ऑफ यूरिन इनटू यूरेथ्रा एंड स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, एफरेंट इम्पल्सेस व पैल्विक नर्व, इनहिबिशन ऑफ द पुडेंडल नर्व। अब यहाँ पे क्या रह रहा है कि जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर है उसका रोल रहता है कि इंटरनल स्पिंटर तो रिलैक्स हो चुका है। क्लियर है? अब जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो स्पिंटर है उसका ओपनिंग होना चाहिए, वो कैसे ओपन होगा, जब हम पुडेंडल नर्व को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। ठीक है, वहाँ से स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंसरी इम्पल्सेस को लेके गए पैल्विक नर्व के थ्रू, फिर उन्होंने क्या करा, वहाँ से फिर वापस रिस्पॉन्स आया, पुडेंडल नर्व को रिस्पॉन्स दिया कि भाई आप रिलैक्स हो जाओ। जब पुडेंडल नर्व रिलैक्स होगा तो क्या रहेगा, वो क्या करेगा, ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर का क्या रहेगा, ओपनिंग रहेगा, और वहाँ से फिर क्या रहता है, वॉइडिंग ऑफ यूरिन रहता है। तो जो मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स है ये एक तरह से क्या है, एक और सेल्फ जनरेटिव रिफ्लेक्स प्रोसेस है कि जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो वहाँ से जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, पुडेंडल नर्व है, पैल्विक नर्व है, जो सेक्रल सेगमेंट्स है, न्यूरल जो रेगुलेशन जो हमने ऑलरेडी देख चुके, वहाँ पे उनका इंपॉर्टेंट रोल आता है कि किस तरह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंसरी इम्पल्सेस को लेके जाते हैं सेक्रल सेगमेंट से, सेक्रल सेगमेंट से फिर वापस रिस्पॉन्स आता है कि मोटर रिस्पॉन्स में किस तरह से ओपनिंग ऑफ
इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर का ओपनिंग होगा और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर्स का ओपनिंग होगा और वॉइडिंग ऑफ यूरिन इस तरह से फाइनली हो जाता है बॉडी से। क्लियर है। नेक्स्ट है हाई सेंटर फॉर मिक्चुरेशन। अब जो लंबर रीजन है, सेक्रल रीजन है, यहाँ से क्या स्पाइनल कॉर्ड का लाइक जो कंट्रोल रहता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का। बट ये जो स्पाइनल सेंटर्स जो होते हैं ये भी क्या है, मेनली क्या है, जो हाई सेंटर्स है नर्वस सिस्टम के, वहाँ से कंट्रोल रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से सेंटर्स है, इनिबिटरी सेंटर्स एंड फैसिलिटेटरी centers in the midbrain and cerebral cortex inhibit the micturition by suppressing spinal micturition centers and facilitatory centers क्या है, pons facilitate the micturition via spinal centers। ये जो पूरा हाई सेंटर्स है मिक्चुरेशन का, ये मेनली क्या होता है कि कुछ तरह की इंजरीज होती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हो गया, तो वहाँ पे क्या है जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में। तो वहाँ पे ये जो सेंटर्स होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका स्टडी करना। क्लियर है। तो हाई सेंटर फॉर मिक्चुरेशन क्या है आपके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और क्या है, पोन्स है यहाँ पे जो इनहिबिट और फैसिलिटेटरी फॉर मिक्चुरेशन के लिए रहता है। ये जो न्यूरल कंट्रोल जो मिक्चुरेशन का है यहाँ पे, ये जस्ट हमने अभी देखा था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, फिर पोन्स है यहाँ पे। क्लियर है। फैसिलिटेटरी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इनहिबिटरी है। तो इस तरह से मोटर एंड सेंसरी पाथवे के थ्रू क्या है, न्यूरल कंट्रोल करते हैं किसका, मिक्चुरेशन का। क्लियर। तो ये आज का टॉपिक था आपका मिक्चुरेशन। इसमें के अंदर हमने देखा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड सिस्टोमेट्रोग्राम में किस तरह से ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन है कि यूरिनरी ब्लैडर का किस तरह से लाइक फ्रिक्वेंसी है, उसका फिलिंग होता है, कितना वॉल्यूम और कितना प्रेशर वहाँ पे चेंज होता है। ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।